हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 के अध्याय 1 से लेके 11 तक हम आपको वीडियो दे चुके हैं। 11वें अध्याय में कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे, कुछ बाकी रख लिए थे, वो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैंने वहां पे हीरा और ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन हमारा अपर रूप का चल रहा था, मैं उस अधूरे क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा आगे। तो आइए शुरुआत करें अध्याय 11 के सेकंड पार्ट की। देखिए, इस प्रश्न से हमने शुरुआत में रोक रखा था, इसको यहां से हम देना है आगे कि अपर रूप क्या होता है, कार्बन के दो अपर रूप। तो देखिए, अपर रूप जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अब उनकी संरचनाओं बतानी है, तो उन संरचना के बारे में बताते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हीरे की संरचना। हीरे में क्रिस्टल जालक होता है, इसमें प्रत्येक परमाणु sp3 संकरित होता है। चतुष्फलकीय ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के द्वारा यह जुड़ा रहता है। इसकी जो बंध लंबाई है वो 154 pm होती है। इस टाइप से इसकी पूरी डिटेल हमने आप लोगों को दे रखी है। इसका चित्र भी हम आपको बता देते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर चित्र बता देते हैं। तो ये आपकी हीरे की संरचना हो जाएगी। हीरे की संरचना इस टाइप से होती है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ये ग्रेफाइट का पूरा उत्तर, ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। ये परतें वांडरवाल बल द्वारा जुड़ी रहती है। पूरा आंसर हमने आप लोगों के सामने दे दिया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसकी भी हम आपको ज्यामिति बता देते हैं। जो ग्रेफाइट की ज्यामिति होती है वो इस टाइप की होती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, निम्नांकित ऑक्साइडों को उदासीन, क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। उदासीन, क्षारीय और उभयधर्मी और अम्लीय 4 बातों में बताना है। तो CO होता है उदासीन, B2O3, SiO2 और CO2, यहां पे जितने मान दे रखे हैं उनकी बारे में बात कर रहा हूं। ये होते हैं अम्लीय, ये दोनों होते हैं उभयधर्मी, और ये होता है क्षारीय। अब इनकी प्रकृति भी बताना है, पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर प्रकृति बताता हूं मैं एक एक की। इनकी प्रकृति को दर्शाने वाली रासायनिक समीकरण भी लिखना है, तो वो भी देखिए। तो इनकी प्रकृति को दर्शाने वाली रासायनिक समीकरण हो गई है। एक और लास्ट में, वो भी नोट कर लीजिए। तो ये आपकी पूरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ अभिक्रियाओं में थेलियम एल्यूमिनियम से समानता दर्शाता है, जबकि अन्य में यह समूह 1 के धातुओं से समानता दर्शाता है। इस तथ्य को कुछ प्रमाणों के द्वारा सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर हमने पूरा आप लोगों की स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो एल्यूमिनियम के सामने थेलियम TiO2 और TiOCl3 Ti2SO3 आदि में +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पूरा आंसर आप लोगों के सामने है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो आपकी प्रश्न बैंक का 7वां है, जब X की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो श्वेत अवक्षेप A प्राप्त होता है। NaOH को आधिक्य में घोलकर विलय संकुल B बनाता है। यौगिक A तनु HCl में घुलकर यौगिक C बनाता है। यौगिक A को अधिक गर्म करने पर यौगिक D बनता है। तो निष्कर्ष धातु के
रूप में प्रयुक्त एक्स ए बी सी डी को पहचानिए तथा इसकी पहचान के समर्थ में उपयुक्त समीकरण दीजिए। क्वेश्चन बड़ा है, देखिए, इसके बाद इसका आंसर बताते हैं हम आप लोगों को। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 7 में जो उनने बोला है कि एक्स ए बी सी डी को पहचानना है, तो जो एक्स है वो है एल्यूमिनियम, ए है हमारा एल ओ एच होल थ्राइस, फिर बी है एन एल ओ एच का होल 4, सी ए एल सी एल 3 और डी ए एल 2 ओ 3। तो ये हमारा एक्स ए बी सी डी है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित को समझाइए। अक्रिय युग्म प्रभाव, अपर रूप और संकलन। तो अक्रिय युग्म प्रभाव की परिभाषा दी है और अपर रूप की दे रखी है, उसके नीचे हमने संकलन की भी ली है। पहले आप दो नोट कर लीजिए। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 11वें बैच पे पहुंच चुके हैं, 13वां हम पहले ही डाल चुके हैं, सिर्फ 12वां पार्ट आपका बचा है। इसके बाद आपके अंग्रेजी की तैयारी है और आपके फिजिक्स हमारा एंड करना है। 5वीं इकाई पर हम पहुंच चुके हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स के वीडियो डालेंगे और हम हिंदी के डालेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। तीसरा देखते हैं इसका संकलन। तो इस श्रृंखलन के बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो ये प्रश्न नंबर 9 में एक एक तरह के मैं उत्तर बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिस स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है वे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। खाली इतना ही पूछा है, देखिए। दूसरा है, क्या BeCl3 तथा SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है? समझाइए। तो फिर यहां से लिखना है कि BeCl3 के केंद्रीय परमाणु के मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाता है, जबकि इसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह उपयुक्त परिभाषा के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक नहीं है। तो ये पहला हो गया हमारा। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। लेड आयोडाइड PbI4 नहीं बनाता है, क्यों? तो उसका आंसर छोटा ही है। PbI4 का अस्तित्व ज्ञात नहीं है। इसका कारण PbH4+ की ऑक्सीकरण प्रकृति और I की अपचायक प्रकृति का संयुक्त प्रभाव है। फिर है CO के विषैली होने का कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैली होने का कारण। तो देखिए, ये जो है ना रक्त में पहुंचती है तो तनाव उत्पन्न कर देती है, मतलब खिंचाव उत्पन्न कर देती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन शरीर के ऊतकों को O2 पहुंचाने का काम करता है। CO का रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना स्थिर रहती है, और यह शरीर के विभिन्न अंगों को हीमोग्लोबिन की O2 वाहक क्षमता को समाप्त कर देती है, फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब अंतिम प्रश्न इस पार्ट का, इसके बाद मात्र एक पार्ट बचेगा 12। आप लोग हमारा चैनल पे बने रहिए और अन्य विषय के वीडियो देखते रहिए। अच्छा रिस्पांस आप लोगों का हमें मिला है 11वीं केमिस्ट्री के अंदर। हम अभी चूंकि बोर्ड की एग्जाम आने वाली है तो मैं 12वीं पे भी ध्यान देने वाला हूं, इसलिए आपके वीडियो हमें रोज डालना है। कोशिश हमारी है, हम रोज 11वीं का वीडियो डाल रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10वां। बोरान ट्राइहेलाइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्यों? और BF3, BCl3, Br3 और Bi3 की तुलना अम्लीय शक्ति को समझाइए। तो एक साथ पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। 12 पार्ट 2 वीडियो में हम आपको दे देंगे। कुछ समय लग सकता है
हो सकता है रोज आपको नहीं मिले, क्योंकि दो चैप्टर टॉपिक बचे। हम फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं, हम फिजिक्स से जल्दी पूरी करेंगे और 12वां चैप्टर भी आपका जल्दी से जल्दी डाल देंगे और उसी के साथ हमारी केमिस्ट्री भी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो आगे की वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।